राम। छोटी सी पोथी करी जग जीवन रोसार, एक राम उजियार है और सकल अंधियार। महात्मा भूरीबाई मेवाड़ धरा पर भक्ति एवं संत परंपरा की पहचान है। आप में मीरा का दर्शन होता है। आपका संपूर्ण जीवन ही अनुयायियों के लिए एक शास्त्र है। सरलतम मार्ग एवं विधि द्वारा किस प्रकार साधारण जन को भी आध्यात्मिक लाभ प्राप्त हो सके, सांसारिक परिस्थितियों में किस प्रकार संयम से भक्ति करनी चाहिए जिससे जीवन में सहनशीलता, स्नेह, ममता जैसे गुणों का आविर्भाव हो, अंतर्मन शुद्ध हो जाए एवं आत्मानुभव प्राप्त हो। मौन रहकर ध्यान एवं स्वाध्याय द्वारा साधक आत्मदर्शन को उपलब्ध हो सकता है। यही आपका मूल संदेश रहा। आपने अपने आश्रम के बाहर लिखवाया चुप, जिसकी संत ठाकुर राम सिंह जी ने सुंदर व्याख्या की है। चुप साधन चुप साध्या, चुप माँ चुप समाए, चुप समझियारी समझ है, समझे चुप हो जाए। आपने कई संतों एवं भक्तों के अनुरोध पर एकमात्र पुस्तक का लेखन किया, जिसको काली पोथी के नाम से जाना गया। धोला काला रे सिवा जग में तीजो नाय, धोला रो अज्ञान ही काला जीव बन जाए। आचार्य रजनीश ने उसे संपूर्ण शास्त्र से परिभाषित किया। अपने वक्तव्य में कहा कि यह किताब, जिसके सारे पन्ने काले हैं, सूफियों की धोली किताब से भी आगे जाती है। कहा कि भूरीबाई अनूठी स्त्री थी, शास्त्र जाने नहीं और सत्य जान लिया। मेरी उनसे कई मुलाकात हुई, पर ना एक प्रश्न बाई ने पूछा, ना ही मुझे कोई उत्तर देने की जरूरत पड़ी। बाई प्रेम और ममता की साक्षात मूर्ति थी। वो अपने साथ एक ऐसी हवा लाती हैं जो सबको आनंदित कर देती है। ध्यान बाई को सहज उपलब्ध है। भूरीबाई का जन्म आषाढ़ शुक्ल 9 जुलाई 1892 को हुआ। माता केसरबाई एवं पिता रूपाजी अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। आमेट में आपका ननिहाल था। सरदारगढ़ के इसी स्थल पर आपका बाल्यकाल सादगी से व्यतीत हुआ। आपका विवाह नाथद्वारा निवासी फतहलाल जी सुथार के साथ संपन्न हुआ। संसार को असार जानकर आप आध्यात्म की साधना में संलग्न हुई। पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए आप ध्यान की साधना करती रही। आपकी ध्यान पद्धति असाधारण रही। भूख, प्यास, निद्रा का परित्याग कर सतत पर ब्रह्म का ध्यान करना। आपकी मेवाड़ के तत्कालीन संत महाराजा चतुर सिंह जी से मुलाकात हुई। बाबूजी ने ध्यान के साथ आध्यात्मिक ज्ञान पर भी जोर दिया। इस हेतु आपने संतों की सेवा और सानिध्य को अपना लक्ष्य बनाया। आपको कई संतों का सानिध्य, सत्संग, अतिथि सत्कार एवं सेवा का अवसर प्राप्त हुआ, जिनमें वृंदावन के संत शरणानंद जी महाराज, योगेश्वरानंद जी, चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध सूफी चलफीर शाह, कपासन के दीवान शाह जी, महात्मा नारायण स्वामी, जैन संत शांति विजय जी महाराज, स्वामी माधवानंद जी, ठाकुर राम सिंह जी, आचार्य रजनीश, स्वामी आत्मानंद जी, स्वामी सनातन देव जी, स्वामी अखंडानंद जी। सरदारगढ़ के इसी स्थल पर भाया भील के पिता की बनाई झोपड़ी थी, जिसके बाहर बाई ध्यान करने बैठती थी। यहीं आपको ध्यान फलित हुआ। आत्मदर्शन का यह स्थल इसका गवाह है।
यहाँ आने वालों को आज भी परम शांति महसूस होती है। इस स्थल पर बाई की चरण रज को सहेज कर रखा गया है। आपने शास्त्रों में वर्णित अद्वैतवाद की धारणा के अनुरूप ईश्वर के सगुण निर्गुण रूप एवं शास्त्रों से अधिक आत्मज्ञान पर जोर दिया। संत नारायण स्वामी बाई को मीराबाई का अवतार मानते थे। आपने ही बाई को अलख नाम दिया। महाराज शिवदान सिंह जी के प्रयास और बाई के सानिध्य में रहने वालों ने नाथद्वारा में इस स्थान पर आश्रम का निर्माण कराया, जिसका नाम अलख आश्रम रखा गया। यह स्थल सर्वधर्म सद्भाव का प्रतीक बना। हिंदू, मुस्लिम, जैन, आस्तिक और नास्तिक सभी की आस्था का केंद्र बन गया। बाई आश्रम में आने वाले संतों को अपने हाथों से भोजन बनाकर आग्रह पूर्वक ग्रहण करवाती थी। यहाँ भोजन पाने वाले खुद को सौभाग्यशाली मानते थे। कई संतों ने अपने शिष्यों को ध्यान की सहज साधना हेतु बाई के पास जाने की प्रेरणा की। यहाँ रामायण का सतत पाठ होता था, जो आज भी अनवरत जारी है। मुस्लिम कव्वाल प्रसिद्ध गायिका अल्लाह रखी बाई हैदर बख्श जी जैसे गायकों ने कव्वाली एवं भजन द्वारा यहाँ साधना की है। आज भी सदा अतिथि देवो भव की भावना से सभी का सत्कार किया जाता है। यह परंपरा आज भी कायम है। बाई के संत स्वभाव को पहचानना बहुत मुश्किल था, क्योंकि आप ना तो कोई प्रवचन देते, ना ही कोई दिखावा। आपके सानिध्य मात्र से यहाँ आने वालों के सारे प्रश्न समाप्त हो जाते थे। मात्र कुछ भाग्यशाली थे जिन्होंने बाई के संत स्वभाव को पहचाना, जिनमें कालिदास जी भाटिया, लक्ष्मीलाल जी जोशी, घासीराम जी मिस्त्री, नाथूलाल जी जोशी, महाराणा भगवत सिंह जी, सवाई सिंह जी, मान सिंह जी, प्रताप भाई, नाहर सिंह जी जाला, डॉक्टर हरि सिंह चुंडावत, रमाकांत जी माथुर, गोमती बाई, रुक्मणी बाई, टमू बाई, चंद्रिका जांगिर, ये सब बाई के निकट रहे। आपको बाई का स्नेह, संग एवं आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इनमें से कई ने बाई के साथ अनेक तीर्थों का भ्रमण किया। उन यात्रा के कई प्रेरणादायक प्रसंगों का वर्णन प्रकाशित पुस्तकों में मिलता है। दिनांक 3 मई 1979 सायकाल 6:20 पर बाई का महापरिनिर्वाण हुआ। इसकी प्रकृति भी गवाह बनी। कैलाशपुरी के पास की पर्वतमाला का एक शिखर टूटकर बिखर गया। इस प्राकृतिक घटना से कई ज्ञानी जनों को एहसास हुआ कि आज किसी संत ने देवलोक गमन किया है। बाई की मधुर स्मृति के संकलन का यह प्रयास बाई के श्री चरणों में एक अकर्म पुष्प है, जो बाई के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। इसी प्रयास में बाई के सानिध्य में रहे महापुरुषों में से वर्तमान में जो हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला, जिनके रूप में बाई आज भी हमारे बीच में है। उनसे सत्संग के अंश प्रस्तुत हैं।